Data Zen, from spreadsheets to smart solutions. दोस्तों जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैंने व्यू टैब के कुछ कॉमन यूज़ होने वाले फंक्शंस यहाँ पे डिफाइन करे हैं जो जनरली मैं यूज़ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी यूज़ करें जिससे आपका बहुत टाइम सेव हो, क्योंकि चीज़ें इसमें काफ़ी सारी हैं लेकिन सब चीज़ यूज़ की नहीं होती एंड मोस्ट कॉमनली यही चीज़ें यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यू में नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक, प्रीव्यू और पेज लेआउट की। तो दोस्तों व्यू टैब के अंदर अगर आप अभी आप देखेंगे जो आपको व्यू दिख रहा है एकदम नॉर्मल व्यू है कि लाइक जैसा हमने प्लान किया हुआ है, आई मीन जैसा हमने डिज़ाइन किया हुआ है ये बिल्कुल वैसा ही व्यू है एंड हमें इसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मल व्यू बोलते हैं। सेकंड आता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। ये पेज ब्रेक प्रीव्यू सेम एज वही प्रीव्यू है जो आप पेज लेआउट टैब में हमने पढ़ा था एंड उसी की तरह ये भी काम करता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये एक पेज ब्रेक प्रीव्यू हमारे सामने इसने ओपन करके दिखा दिया कि लाइक जब भी आप इसका प्रिंट आउट लेने वाले हैं तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। मैंने 2 रोज के ऊपर प्रिंट एरिया सेट कर दिया था, इस वजह से यहाँ पे 2 रोज ये वाली हाईलाइट हो रही हैं। लेकिन आपके लिए आपको क्या करना है, जब भी प्रिंट आउट निकालेंगे आप तो जो भी जितना भी एरिया आपको चाहिए आप उतना एरिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। वापस से दोबारा सेम पोजिशन पर जाने के लिए आपको नॉर्मल पे क्लिक करना है तो इस तरह से खुल जाएगा। एंड सेम जैसे मैंने अभी बात की पेज लेआउट टैब के बारे में, तो कुछ फंक्शन यहाँ पर भी सेम उसी टैब के दिए हुए हैं। पेज लेआउट में मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको दिखा रहा है कि जब आप काम कर रहे हो तो आपका जो डेटा है प्रिंट होते वक्त किस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपका प्रिंट प्रीव्यू का टाइप एक विंडो खुल गया है, इंटरफेस खुल गया है जिसमें कि आप अपना डेटा को देख सकते हो कि जब मैं प्रिंट आउट निकालूंगा तब मेरा डेटा कैसा दिखेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं ग्रिड लाइन्स, फॉर्मूला बार एंड हेडिंग्स की तरफ। देखिए दोस्तों पहले इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं। दोस्तों बेसिकली क्या है, ग्रिड लाइंस अभी जब आप एक्सेल फाइल खोलते हो तो वो कुछ इस तरह से दिखती है, ठीक है। एक सेकंड मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको करके। तो दोस्तों जब आप कभी भी एक्सेल फाइल खोलते हो तो जनरली जो उसका इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि आपको चारों तरफ ग्रिड लाइंस दिखती हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर अभी डिसेबल की हुई हैं क्योंकि मेरे को एक सिंपल कुछ इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको शो करनी है। मैं चाहता हूँ कि बाकी पूरा एरिया मेरा वाइट रहे, तो इसलिए मैंने ग्रिड लाइंस को अनचेक किया हुआ था लाइक दिस। तो आप देखेंगे एक्सेल में जो भी आपने डेटा बनाया हुआ है सिर्फ उतना ही डेटा विजिबल है, बाकी कहीं भी कोई भी कॉलम रो में नहीं दिखाई दे रही है। इट इज़ जस्ट लाइक अ ब्लैंक पेज। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपकी फॉर्मूला बार भी गायब हो जाए, ये जो फॉर्मूला बार हमारे यहाँ पर होती है, देखिए दोस्तों, तो हमारी फॉर्मूला बार भी अभी डिसेबल हो चुकी है, बट इसको हमें डिसेबल नहीं रखना चाहिए। मेरा ये एडवाइस है कि जब आप फॉर्मूलाज वगैरह लगाओगे, कुछ भी आप काम करते हो तो आपको देखना चाहिए कि बेसिकली मैं क्या काम कर रहा हूँ, राइट। देन दोस्तों उसके बाद आता है हेडिंग्स। हेडिंग जनरली क्या होती है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ABCDEF, इधर लेफ्ट साइड में देखिए 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों बेसिकली क्या है, ये आपकी हेडिंग्स है कि अगर मैं चाहूँ उनको डिसेबल करना तो इस तरह से मैं डिसेबल कर सकता हूँ और इस तरह चाहूँ तो मैं इसको एनेबल कर सकता हूँ। तो ये जनरली जब आप काम करते हो तो उस टाइम पे कुछ चीज़ें आपकी स्पीड में ऐड ऑन कर देती हैं एंड थोड़ा सा काम करते वक्त आपको और ऑर्गेनिक वे में काम करने का मौका देती हैं, और इसके अलावा इसका कुछ ज़्यादा कुछ खास यूज़ है नहीं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ में हम आगे बढ़ेंगे, जस्ट लाइक अरेंजिंग विंडोज़। बेसिकली क्या है दोस्तों, एक मेरी ये फाइल है एंड एक मेरी ये वाली फाइल है। तो आप देख पाएंगे कि मेरी 2 फाइल्स हैं। अब लेट सपोज अगर आपके पास एक बड़ा डेटा है ना, आप डेटा एंट्री कर रहे हो या किसी दूसरे डेटा में से देख करके आप पहले डेटा पे कुछ काम कर रहे हो, तो आपको बार बार ऑल टैप करके जाना पड़ता है। मतलब आपको स्विच करने के लिए वापस से ऑल टैप करेंगे तो फर्स्ट बुक, दोबारा ऑल टैप करेंगे तो सेकंड बुक खुलेगी आपकी। इस केस में आप क्या कर सकते हो, इस ऑप्शन का यूज़ सबसे ज़्यादा ही आपको फ़ायदा देगा। लाइक मैंने यहाँ पे अरेंज ऑल पे क्लिक किया, ये हमारे सामने कुछ मल्टीपल ऑप्शन देता है कि टाइल्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कैस्केड। तो दोस्तों जब आप टाइल्ड कर देंगे इसको, अगर आप टाइल्ड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे मेरी दोनों वर्कबुक 1-on-1 के बेसिस पे खुल गई है, लाइक जस्ट लाइक 2 मॉनिटर्स कि एक मॉनिटर मेरा लेफ्ट साइड में, एक मॉनिटर मेरा राइट साइड में। एंड यहाँ पे आप देख पाएंगे, मैं इजीली देख सकता हूँ किस तरीके से मेरे को दोनों वर्कबुक विजिबल है एंड साथ साथ मैं दोनों को देख के काम कर पाऊंगा। अगेन दूसरे ऑप्शन पे देखते हैं हॉरिजॉन्टल। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे मेरी एक वर्कबुक ऊपर आ रही है ऐसे एंड सेकंड वर्कबुक मेरी नीचे आ रही है। तो ये भी एक वे हो सकता है काम करने का कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा डेटा लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ होता है, उस केस में आप इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। एंड अगर मैं इसको कर देता हूँ वर्टिकल, मैं सबसे ज़्यादा अपने यूज़ केस में बताऊँ तो सबसे ज़्यादा मैं वर्टिकली यूज़ करता हूँ एंड मेरे को काफ़ी सही लगता है। तो मैं वर्टिकल पे क्लिक करके ओके प्रेस करता हूँ तो अगेन वो टाइल वाली शेप में आ जाती है, कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस है नहीं। एंड वापस से अरेंज ऑल करके अगर मैं इसको कैस्केड कर देता हूँ तो मेरी वर्कबुक कैसे आएंगी, ये देखिए, एक के ऊपर एक, ठीक है। इस तरह से मेरी वर्कबुक यहाँ पर शो होंगी। एंड दोस्तों इसी के साथ साथ नेक्स्ट हमारा ऑप्शन होता है फ्रीज पेन्स।
फ्री स्पेस बेसिकली क्या करता है, लाइक मेरे सामने ये डेटा है छोटा सा, मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी शीट मूव करे, लेकिन मेरा इतना डेटा, इतना मैंने यहाँ पर अपना हमारा चैनल का लोगो लगाया हुआ है और जो मेरे हेडर्स हैं ये मेरे मूव ना करें। सिंपली मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर कर्सर रखूँगा जहाँ से मुझे डेटा मूव कराना है। लाइक जो एरिया मेरे को फिक्स करना है, मुझे वहाँ तक सिलेक्शन नहीं देना, मेरे को सिर्फ वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से मेरा डेटा सीरियल नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पर कर्सर रखूँगा एंड मैं यहाँ पे फ्री स्पेस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे कर दूँगा फ्री स्पेस। तो अब देखेंगे पूरी शीट मूव हो रही है एंड जो ये स्टार्टिंग मेरा हेडर है डेटा जैन एंड उनके जो कॉलम हेडिंग्स हैं सीरियल नंबर, टैब एंड कंटेंट, ये मेरे मूव नहीं हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एंड इसको वापस से हटाने के लिए फ्री स्पेस पे क्लिक करेंगे एंड अनफ्री स्पेस कर देंगे। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आई मीन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूज़ में अक्सर पूछ लिया जाता है कि फ्री स्पेस क्या होते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं, एंड आपको भी जब आप रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हो या कोई डेटा किसी को प्रेजेंट करते हो तो वहाँ पे आप इसका बहुत यूज़ करते हो, बहुत काम आने वाली फीचर है ये दोस्तों। साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मेरा एक कॉलम भी फ्रीज हो जाए, कि लाइक मैं जब डेटा दिखाऊं तो मेरा सीरियल नंबर एंड ऊपर की जो मेरी टैब्स हैं, सॉरी ऊपर की जो मेरी हेडिंग्स हैं वो भी फ्रीज हो जाए, तो सेम जैसे मैंने आपको बताया कि जितना एरिया आपको फ्रीज करना है, मतलब जितना एरिया आपको स्क्रीन पे दिखाना है, लाइक अगर जब आप स्क्रॉल करो एंड आप चाहो वो डेटा मूव नहीं होना चाहिए, आपको उस डेटा के बाद से कर्सर प्लेस करना है। लाइक मुझे यहाँ पर सीरियल नंबर दिखाना है एंड मेरे को यहाँ पर अपनी हेडिंग्स भी दिखानी है, तो मैं यहाँ पर मेरा ये व्यू लिखा हुआ है, इस जगह पर मैंने कर्सर को रखा हुआ है, प्लेस किया हुआ है। फ्री स्पेस करेंगे, अगेन फ्री स्पेन करेंगे, तो अब देखेंगे मेरा इधर से भी ये मूव होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन मेरी स्टार्टिंग की जो रोज है वो अभी भी फ्रीज्ड है। ठीक है दोस्तों, एंड दोस्तों लास्ट सीरीज में आता है मैक्रोज। मैक्रोज बेसिकली क्या है, मैं आपको छोटा सा इसका डेफिनेशन समझा देता हूँ कि डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है। मैक्रो इज अ जस्ट लाइक अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। लाइक अगर आप चाहते हो कि आपने कोई डेटा बनाया और आप एक काम बार बार कर रहे हो किसी शीट में, मतलब वो बेसिकली रिपीटेड मोड में हो रहा है आपका काम, एंड यू वांट कि भाई मेरा वो जो काम ना रिपीटेड मोड में हो रहा है मैं उसको ऑटोमेट कर दूं, मुझे हर बार उतनी मेहनत ना करनी पड़े ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए। उस केस में मैक्रो यूज़ करते हैं। मैक्रो यूज़ करने का सिंपल फंडा क्या है, लाइक मेरा ये डेटा है, तो पहले मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मैक्रो पे क्लिक करूँगा एंड मैं यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये मैक्रो मुझसे पूछ रहा है कि आपको मैक्रो का नाम क्या रखना है। मेरे को मैक्रो का नाम रखना है ABC। ठीक है, एंड मैं इसकी शॉर्टकट की डिफाइन कर रहा हूँ दोस्तों, कंट्रोल प्लस मैं इसकी शॉर्टकट डिफाइन कर रहा हूँ कंट्रोल+Q। तो जैसे ही मैं यहाँ Q प्रेस करूँगा तो आपने देखा कि कंट्रोल Q से कुछ ना कुछ उसके पास ऑलरेडी असाइंड शॉर्टकट की होगी एक्सेल में, तो उसने कंट्रोल का ऑटोमेटिक शिफ्ट भी ऐड कर दिया कि आप कंट्रोल शिफ्ट और Q से काम करेंगे तो ये मैक्रो काम करेगा, जस्ट लाइक अ शॉर्टकट की। बट आई एम ऑल्सो ओके विद इट, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट Q डिफाइन करता हूँ। और ये पूछ रहा है कि मैक्रो जो आपको मैक्रो स्टोर करना है वो कहाँ स्टोर करना है, वो मेरे को इसी वर्कबुक में स्टोर करना है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ कि फॉर सेविंग माई टाइम। ठीक है, एंड मैंने यहाँ पर ओके प्रेस कर दिया। दोस्तों अब हमारी एक तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग या हमारी स्टेप रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ ऑपरेशंस करने हैं। लाइक मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, मैंने इन वाले इस पर कलर फिल किया, मैं होम पर जाकर इस पर कलर फिल करूँगा एंड फिर मैंने थर्ड वाली रो पे जा करके अगेन ये कलर फिल किया। ठीक है दोस्तों, तो एंड मैं चाहता हूँ कि बस मेरा मैक्रो इतने भी काम करे, मतलब ये मेरे रिपीटेड टास्क हैं जो मुझे हर बार करने पड़ते हैं। ऐसा कोई भी टास्क हो सकता है, लाइक अगर आप, मैंने तो सिर्फ 2 स्टेप में खत्म किया है, आप यहाँ पे 5, 7, 8 कितने भी स्टेप कर सकते हो। जो पूरे आपके सीक्वेंस हैं स्टेप्स के वो अपनी मेमोरी में सेव करता जाएगा एंड जब आप उसको अप्लाई करोगे तो अप्लाई करते वक्त वो पूरे ही स्टेप्स आपके वहाँ उस डेटा पे अप्लाई करेगा। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो और बना दूंगा। तो यहाँ मेरा मैक्रो था जो मैंने स्टेप्स की थी, मैंने अपने स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगेन मैं वापस से इस पर जाऊँगा, कहाँ गया हमारा मैक्रो, यहाँ पर मैक्रोज में जाना है मेरे को एंड मेरे को यहाँ पे कर देना है स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब जो हमने स्टेप्स रिकॉर्ड किए थे वो सब हमारे रिकॉर्ड हो चुके हैं, अब वक्त है इसको दोबारा अप्लाई करने का। मैं दोस्तों इस डेटा को एक जगह लेके चलता हूँ कहीं और। तो मैं क्या करूँगा, अपने पूरे डेटा को कॉपी करूँगा जस्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं एक नई शीट ले लूँगा एंड यहाँ पर कंट्रोल V प्रेस कर दूँगा। ठीक है, साथ साथ मैं इसके पूरे फॉर्मेट्स जो मैंने वहाँ पे दिए हुए थे मैं वो भी लगा देता हूँ एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऑटो एडजस्ट कर दूँगा। दोस्तों बेसिकली है क्या, अभी हमें इसको वापस से एकदम सिंपल उसमें करना पड़ेगा शॉर्ट, क्योंकि अभी हमारे पास प्री डिजाइन कोई डेटा था नहीं। ठीक है, तो अभी डेटा है, लाइक मैंने वहाँ पे फर्स्ट रो एंड थर्ड सीरियल नंबर को मैंने वहाँ पे हाईलाइट किया था।
तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वही सेम शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ, दैट इज़ कंट्रोल शिफ्ट क्यू। इफ़ यू रिमेंबर हमने स्टार्टिंग में बनाई थी कंट्रोल शिफ्ट क्यू। मैं प्रेस करता हूँ, ये देखिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस किया एंड बिल्कुल जो वहाँ पर हमने ऑपरेशन किए थे उसने फर्स्ट रो को कलर कर दिया, उसने थर्ड वाले सीरियल नंबर को कलर कर दिया। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ बोल्ड करता, कोई इटैलिक करता, कोई रो इंसर्ट डिलीट करता, कोई शीट दोबारा से क्रिएट करता, ये सब पर काम करता है। एंड ये बहुत ही पावरफुल फीचर है एक्सेल के अंदर जो आपके स्टेप्स रिकॉर्ड कर लेता है, मतलब आपका बहुत टाइम सेव करता है। ये मल्टीटास्किंग आपकी एकदम जीरो कर देता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से डेटा टैब में इतनी ही चीज़ें थी एंड जो मैंने आपको बताया अभी के लिए ये आई थिंक सफिशिएंट है। व्यू टैब में इतनी ही चीज़ें होती हैं। अगर आपको और भी कोई हेल्प सपोर्ट चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आप 1-to-1 मुझसे कोचिंग सीखना चाहते हैं या 1-to-1 मुझसे क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं एंड मेरी टीम आपको या फिर मैं, हम दोनों आपको सपोर्ट करेंगे। एंड इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। डेटा ज़ेन। Data Zen. From spreadsheets to smart solutions.